आप सबका स्वागत है प्राइम टाइम में। राजू श्रीवास्तव जी, भगवंत मान जी, प्रताप जी, सुनील जी, आप सबका और दिनेश जी स्वागत है। आपका भी स्वागत। मेरा तो होना ही चाहिए क्योंकि ये हंसी का गोल मेज है, बाकी जो चौकोर मेज पर है उस तरफ। आप बहुत लोगों को स्वागत कर चुके हैं, आपका स्वागत कभी स्टूडिडियो में किसी ने हाँ, कभी होना चाहिए। मैं एक दिन माला लेकर आऊंगा। जब प्रधानमंत्री ने कहा तो आपको तो काफी सदमा लगा होगा कि आपके होते हुए प्रधानमंत्री ये बात कैसे कह दिए कि वहाँ हाथ से विरोध कम है। आज प्रधानमंत्री जी से मेरी मुलाकात हुई। अच्छा, हुई। अच्छा। आज जब सभा उठी तो माननीय स्पीकर महोदय के कमरे में, तो मैंने ये बात कही कि स्पीकर महोदय को कि मैडम, प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हमारे जो एमपी हैं वो बहुत टेंशन में रहते हैं, हमारे मंत्री टेंशन में रहते हैं और वो व्यंग नहीं है, हंसना भूल गए हैं। मैंने कहा हालांकि विपक्ष का काम टेंशन बढ़ाना ही होता है, लेकिन मैं राजनीति से ऊपर उठकर ये ऑफर कर रहा हूं कि आप पूरी पार्लियामेंट के लिए एक हास्य प्रोग्राम रखें, शो रखें। मैं क्योंकि देश हित में मैं देश हित में 2 घंटे, वो हितों का हित है, देश हित से बड़ा कोई हित मैं नहीं। देश हित में 2 घंटे स्टैंड अप कॉमेडी करूंगा। और ये मैं बिल्कुल ये पहले लिख के देने को तैयार हूं कि उसमें कोई राजनीति नहीं होगी। चलो मैडम, मैंने कहा ऐसी कोई हंसी है जो राजनीति से ऊपर उठ के की जा सकती है? मैंने कहा मैडम, क्योंकि वो कहते थे नहीं भगवंत मान को टाइम कैसे दे दोगे, ये कुछ बोल देगा। मैंने कहा मैडम, पार्लियामेंट में तो टाइम कम मिलता है, कम से कम 2 घंटे यहाँ तो दे दो ना। तो मैंने तो हंसाना ही है, और हंसाना है उन्हीं की बातें है जो सभी राजनीति से ऊपर उठ के की जा सकती है। वही तो मुश्किल में फंस गए ना। नहीं, राजनीति से ऊपर उठकर ही हंसा जा सकता है। राजनीति से ऊपर उठकर हालांकि हमारे देश के नेता उतना देश के काम नहीं आते जितना कॉमेडियंस के काम आते हैं। आफ्टर ऑल नेता ही काम आ रहे हैं ना हंसाने के। वो खुद नहीं हंस रहे हैं, वो अलग बात है। बाकी काम तो हंसाने के ही आ रहे हैं। अब हमारे इनका बड़ा योगदान है। हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, बीजेपी के एमपी मिले पार्लियामेंट में जल्दी जल्दी, बाकी तो उन्होंने कहा कि मान साहब आप भी संसद में चुन के आ गए हैं। मैंने कहा बिल्कुल आ गए, तो इसका मतलब संसद में खूब हंसी मजाक होगा। मैंने कहा नहीं सर, आप लोगों ने ऑलरेडी देश का बहुत मजाक उड़ा लिया, अब कॉमेडियन सीरियस होके आए। राजू भाई, मैं आपसे जानना चाह रहा था, मैंने ऐसा सुना है कि आपने ऐसी कोई शपथ ली है कि जब तक अच्छे दिन नहीं आएंगे आप नहीं हंसेंगे। ये वैसा हो गया क्या राजू भाई? राजू भाई, आपने ऐसी कोई शपथ ली? आजकल आप कम हंसते हैं। हाँ, राजू कहता हंसते ही अच्छे दिन आ जाते हैं। अच्छे दिन शुरू हो गए। हेलो, हाँ रवि जी, अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। आज देखिए पेट्रोल के दाम 2.5 रुपए कम होने जा रहे हैं। ओहो, आप तो सीरियस हो गए। बातें बोल रहे राजू भाई। 2 लीटर पेट्रोल डलवा के खुश होने वाले लोगों, मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं टमाटर खा के आया हूं। तो अच्छे दिन एक और किस्म से भी आ गए जो हंसे, $US टमाटर से भी नीचे। वाह, बहुत अच्छा। हाँ। जी राजू भाई, आप कहिए प्लीज। हाँ, रवि जी, जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे। पर राजू भाई, मुझे ये बताइए कि आप सपा में जब गए तब ज्यादा हंसे या बीजेपी में आने के बाद हंस रहे हैं? मैंने सुना है कि आप हंसा नहीं पा रहे हैं आजकल। देखिए, आपके रहते, आप बीजेपी में रहते, प्रधानमंत्री अगर कह रहे हैं हाथ से विनोद कम हो जाए, तो इसका मतलब इमीडिएटली राजू श्रीवास्तव के साथ कोई प्रॉब्लम है। को दिल्ली बुला लेना चाहिए। बीजेपी को राज्यसभा में ले आना चाहिए। एक विप जारी करके ले आना चाहिए, बुला के लेके आना चाहिए, ताकि उनकी आवाज में तकलीफ हो रही है हमारी। पार्लियामेंट के बाहर हंसा रहा हूँ। हाँ, जैसे अब अंदर तो मौका नहीं मिल रहा है। हाँ, तो मैं आप लोगों की धन्यवाद दूंगा कि आप बाहर ही हमें कवर कर लेते हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं। पर अभी मैंने जैसे एनडी तिवारी साहब के लिए कहा था, मैं तो अकेला ही चला था राहे मंजिल, मगर डीएनए टेस्ट होते गए, कारवां बढ़ता गया। पर एक समस्या है राजू भाई कि पता नहीं चलता कि हमारे सांसद या राजनीतिक दल कब किस बात का बुरा मान जाए
और उसको सम्मान से जोड़ दें, वैसे ही जैसे नेता लोग भावना से जोड़ के धार्मिक बातों का बुरा मान जाते हैं। अब माहौल पहले से अच्छा हुआ है। हाँ। कॉमेडी का माहौल अच्छा हुआ है। किसकी वजह से अच्छा हुआ है? लालू जी के सामने। हाँ हाँ। और लालू जी के सामने लालू जी से कहा कि आप जितना देश के काम नहीं है उतना हमारे कॉमेडियन के काम आए हैं, तो सब एंजॉय करते हैं। मुलायम सिंह जी के सामने मुलायम जी की मिमिक्री की है और मैंने अटल जी को बहुत हंसाया। अभी तो वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तबीयत ठीक नहीं है, तो मेरे साथ ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। अच्छा, तो ये डिपेंड करता है आप किस तरह से अपनी चीज को पहुंचा रहे हैं। नहीं, आप बड़े सीरियस हैं। अगर मान लीजिए कि मोदी जी आप ही को बुला लें और कहें कि राजू भाई हंसाओ, बहुत दिन हो गया है, साल भर से रैलियां कर रहा हूँ, यहाँ जा रहा हूँ, थक गया हूँ, इतनी सारी उम्मीदें हैं, इतनी निगाहें हैं, राजू भाई कुछ हंसाओ, कुछ ऐसी बात कहो कि जिससे ये टेंशन दूर हो, ये भगवंत मान जो टेंशन दे जाते हैं उससे दूर। जैसे ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, ये भगवंत का जवाब राजू से दे। मैं अब वो आइटम बताइए कैसे हंसाएंगे। हाँ जी, हंसाने के लिए देखिए दिन भर हम कुछ चीजें इकट्ठा करते रहते हैं, उनको मसाला लगा के पेश करते हैं। हाँ। कुछ चीजें सुपर हिट हो जाती हैं, कुछ चीजें सो हो जाती हैं। हाँ। पिछले दिनों मैं कुछ कवि सम्मेलन वगैरह मैंने अटेंड किए, वहां मैंने देखा जो कवि आता था बस चीखता हुआ कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है, कश्मीर हमारा है। हमने कहा जो चीज अपनी है ये सब मान रहे हैं, उसमें चिल्लाने की जरूरत क्या है। अब घर में पिताजी हैं तो हम कहाँ चिल्लाते हैं, पिताजी हमारे हैं, पिताजी हमारे। अगर ज्यादा चिल्लाएंगे तो उल्टा डाउट हो जाएगा कि इसके हैं भी कि नहीं है। पर वह मुश्किल है ना। देखिए उत्तर प्रदेश की बिजली, हाँ, उत्तर प्रदेश की बिजली जो इलेक्ट्रिक के मैंने कहा जो वहां अंधकार छाया रहता है, हाँ। हमने कहा उत्तर प्रदेश की बिजली एक ऐसी लड़की की तरह है, पता नहीं कब चली जाती है, जब चाहती चली जाती है, किसके साथ जाती वो भी नहीं बताती है, हाँ। कब लौट के आएगी ये भी पता नहीं, और तो और पूरी रात गायब रहती है। ये वाला नारी विरोधी जुमला, हाँ ये नारी विरोधी है। ये हाथ से व्यंग में एक समस्या है। हाँ, बच्चे शर्तें लागू हैं, बीजेपी में लेकिन देखिए वो चालाकी कर रहे हैं। अब उनको मालूम है कि इसको एक्सपंज करता हूँ, कार्रवाई से निकालता हूँ मैं, नारी विरोधी जुमलों का इस्तेमाल नहीं होगा। पर राजू भाई एक चीज मैं देख रहा हूँ कि कोई डर है आपके भीतर, पार्टी में आ गए हैं तो शायद अनुशासन का ज्यादा जोर है। तो जब मैं पूछ रहा हूं कि आप मोदी जी को कैसे हंसाएंगे, तो आप सपा की बात कर रहे हैं, इधर की बात कर रहे हैं, उधर की बात कर रहे हैं। उनको उनपे अगर आप सटायर बनाना हो तो अब राजू श्रीवास्तव कैसे बनाएंगे, या आप भी कहेंगे कि शर्तें लागू, हम मोदी जी पे सटायर नहीं बनाएंगे? नहीं, शर्तें बिल्कुल लागू नहीं है। मैं पर्टिकुलर एक नेता या एक व्यक्ति के ऊपर हम टारगेट नहीं करते। हम कभी लालू जी पे बहुत सुनाता है, आपको पता ही है, कभी मुलायम सिंह पे करता हूँ, कभी क्रिकेटर्स पे करता हूँ, कभी फिल्म स्टार्स पे करता हूँ। तो एक पैकेज देना होता है ना, ना कि वो पैकेज देना होता है। चलिए, मतलब एक कॉमेडियन तो सचमुच, और राजू, अब मुझे यकीन हो गया कि मोदी जी को राजू श्रीवास्तव के बारे में ही सोच के ये चिंता हो रही होगी, आखिर वो लोग कहाँ गए, हंस के क्यों नहीं बात कर रहे हैं। मोदी जी तो खुद हंसा रहे हैं। हाँ, वो हंसा रहे हैं, हमारी जरूरत ही नहीं उनको, राजू की जरूरत ही नहीं उनको। अच्छा, वो तो खुद हंसा रहे हैं। आप देख लो, भाषण अच्छा किसी भी महापुरुष को कहीं भी जन्मा देते हैं। भाई जिस महापुरुष का हिंदुस्तान में जन्म हुआ उसे नेपाल में जन्मा देते हैं, जिसका नेपाल में जन्म हुआ है उसे भूटान में जन्मा देते हैं। वो खुद ही हंसा रहे हैं। अरे उनके मंत्री हैं ऐसे, और वो कर्नल वीके सिंह है, उनका पता ही नहीं लगता वो कब पैदा होंगे। डेट ऑफ बर्थ का जो विवाद हुआ, तो हाँ, एक साल पहले पैदा हो जाते हैं, जब मन करता है एक साल बाद पैदा हो जाते हैं। मैंने तो भाई साहब ये बात कही थी, मगर भलाए हरियाणा में पैदा हुए, अगर हमारी यूपी में पैदा हुए होते तो डॉक्टर 2 बार डिलीवरी के पैसे चार्ज कर लेते। ठीक है, जनरल साहब है, पर ठीक है। पर यही एक मैं ये जानना चाहता हूँ प्रताप भाई कि क्या सरकार बदलने से हंसी मजाक के कंटेंट पर असर पड़ता है क्या? नहीं, देखो कुछ एक भय बनता है क्या कि कुछ मोड है भाई साहब, कि वो कोई कमजोर सरकार है तो कुछ भी बना लो, ये मजबूत सरकार है तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। दरअसल क्या है कि कुछ चीजें बदलनी पड़ती हैं। अब जैसे प्रधानमंत्री की, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी साइलेंट मोड पर थी, इन्होंने सरकार बना ली, आके बैठ गए पर मोड नहीं चेंज कराया, भूल गए। अब मोदी जी भी मोदी साहब मनमोहन सिंह से भी ज्यादा चुप रहने लगे हैं। अब लग रहा है मनमोहन सिंह बहुत बड़बोले थे, बहुत बड़बोले थे।
सुनील पाल साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि ऐसा क्यों है कि हम लोग हंसने हंसाने के मामले में बहुत उस तरह से उदार नहीं है। एक बार लगता है कि या तो कोई कमजोर दिखता है उस पर हम हंसते हैं, जो मजबूत होता है उस पर हम नहीं हंसते हैं। तो इस तरह से अगर हम कमजोर या मजबूत चुनने लगे तो सचमुच ये हंसी गायब हो जाएगी, या फिर वाकई हम इतने परेशान हैं जिंदगी में कि ये मौका है नहीं। वो सांसद की छोड़िए, हम आम आदमी भी हंसने के कम मौके हैं। सीरियस जवाब मत दीजिए। सबसे पहले तो वहां पर जी सबसे पहले तो वहां पे विराजे हुए कॉमेडी के बादशाहों को मैं प्रणाम करता हूं, और उनके बीच में मुझे कुछ बोलने का मौका मिल रहा है। हाँ। इस बात का धन्यवाद मैं आपको करूं या आपके बाप को करूं? सुनील जी प्रणाम। सुनील जी प्रणाम। हमारा धन्यवाद, मत्था टेकते हैं महाराज। प्रणाम प्रणाम। जी आपको भी धन्यवाद। भगवंत तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो, तुम खास आदमी से आम आदमी बन गए। और देश के जितने भी नेता है, जितने नेता है, सबको बहुत मुबारकबाद देनी चाहिए हम कॉमेडियंस को कि लोकसभा पहले शोक सभा थी, तुम्हारे पहुंचने की वजह से वो जोक सभा हो गई है। और मैंने हमेशा से कहा है कि लोकपाल भले आए ना आए, जोकपाल हमेशा चलते रहने चाहिए। और इस बात की मुबारकबाद मैं दे रहा हूं कि भगवंत मान से शुरुआत हुई है। और मुझे लगता है कि एक चीज और मैं आज मेंशन करना चाहूंगा, इसको मजाकिया तौर पे ले सकते हैं कि हमारे प्रेरणा स्रोत श्री जॉनी लीवर साहब, बाबा आज जॉनी लीवर साहब का जन्मदिन है, उनकी तरफ से सबको नारियल पानी। अरे क्या बात है, चलिए एक हैप्पी बर्थडे टू जॉनी लीवर। और ये जो राजू भाई बैठे हैं साथ में, भगवंत मान बैठे हैं, ये सब मेरे प्रेरणा स्रोत है। प्रताप फौजदार सिंह, सुनील भाई, सुनील एक सवाल बताइए कि आपको नहीं लगता कि राजू श्रीवास्तव कहीं गुम से हो गए हैं? मतलब एक पार्टी में राजू में से जा तो राजू निकल गया, जा श्रीवास्तव। वो ठीक है, आप लोग के गुरु हैं, ठीक है, वो सम्मान आदर रहना। भगवान मुझे भी यही लग रहा है, मुझे भी यही लग रहा है कि राजू जब तक राजू थे तब तक सब एंजॉय कर रहे थे, अब वो श्रीवास्तव जी हो गए। श्रीवास्तव जी मतलब कैसा लगता है किसको, कोई बुजुर्ग टाइप के हो गए। खैर, राजू भाई के बारे में ये कहना गलत होगा कि वो थोड़ा सीरियस हो गए। अगर सीरियस होकर वो फिर से मुझे लगता है कि कम बैक करने वाले हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारे उनके आइटम भी नए नए सुने हैं। पिछले दिनों वो किसी अवार्ड फंक्शन में कह रहे थे, तारक मेहता के उल्टा चश्मा के जो डायरेक्टर उनके लिए कह रहे थे कि देश में दो ही मोदी प्रसन्न करे लोगों को, एक है नरेंद्र मोदी, दूसरा असित मोदी। तो इनका काम चलते रहता है, ये हमेशा दिमाग दौड़ाते रहते हैं। और हमारी फिल्म मनी बैक गारंटी में इन्होंने जबरदस्त कैरेक्टर किया है और जबरदस्त लोगों को हंसाया। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, फिल्म मनी बैक गारंटी आप भी देखिएगा। हाँ राजू जी। रवि जी, ऐसा नहीं है, हमने मोदी जी पे काफी बीच में मिमिक्री की। हाँ। एक मैंने कहा था, भाइयों बहनों गिन गिन कर एक एक कर विरोधियों ने कमियां निकाली मुझ में, अरे अब तो कमियां भी नहीं बची, अब तो अपना लो भारत माता की। कमियां ही नहीं बची, कमियां ही गायब हो गई। हाँ सुनील साहब, हाँ। जब रवि जी इलेक्शन चल रहा था, हाँ। इलेक्शन चल रहा था तो एक स्लोगन बड़ा हिट हुआ था, घर घर मोदी, घर घर मोदी। तो बेचारा घर से कोई मर्द बाहर निकलता था तो रास्ते से बीवी को फोन करता था, घर में मोदी तो नहीं है? ये भी महिला विरोधी नोट करें, ये निकाल दिया गया कार्रवाई से। अध्यक्ष जी, पर नहीं, ये जरूरी है। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सुनेगा, बड़ा मजा आएगा। हाँ हाँ, आपको पता है मनमोहन सिंह ने भी एक रिकॉर्ड बनाया है, पता है क्या बोला? मनमोहन सिंह साहब ने ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। क्या है वो? वो कांग्रेस पार्टी के आखिरी प्रधानमंत्री है। कांग्रेस पार्टी ने एक इतिहास बनाया है, हाँ। उसके बारे में कुछ चर्चा ही नहीं कर रहा, सिर्फ मैंने पार्लियामेंट में बोल दिया आपने। हाँ, हाँ। कांग्रेस पार्टी ने इतिहास बनाया। इतिहास में पहली बार हुआ ऐसा कि दिल्ली का टेम्परेचर कांग्रेस के एमपी की गिनती से ज्यादा रहता है। टेम्परेचर 47-48 रहता है। दिनेश बावरा एक बात, हाँ। ये कह रहे हैं रिकॉर्ड बनाए, एक रिकॉर्ड तो बनाए सर, हाँ। वो बना हो चाहे ना बना हो, ये तो भविष्य के गर्त में, हाँ। पर एक रिकॉर्ड तो बना है, हाँ। कि बंदे को 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, हाँ। पर उसको एक दिन भी एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। तो आपको वो एहसास है। दिनेश बावरा, हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या वाकई ऐसे हालात हैं कि हमारे रहनुमा इतनी तलखी बढ़ गई है एक दूसरे में, भाषण सुनिए संसद में भी
तो कोई बात को बात की जगह रखने के जगह पे अगर आप देखिए तो लगता है कि तुरंत निशाना आज ही साबित कर दें कि वो हमसे कमजोर, हम उससे मजबूत हैं, वो किसी का काम का नहीं है और नंबर स्कोर कर लेना है। आपको लगता है कि इस तरह के हालात से तनाव बहुत बढ़ जाता है और ऐसे में आप जैसे कॉमेडियन की क्या भूमिका होती है? क्योंकि एक मैं ऐसे कह रहा था कि बहुत सारे ऐसे शर्तें मैं इसलिए भी लगा रहा था कि कई बार जब देखते हैं तो वो बन जाता है, एक तरह का स्टीरियोटाइप बन जाता है, वो अच्छा भी नहीं है, जैसे औरतों के बारे में या इसके बारे में। दिनेश जी जी, मैं तो पहले आपको प्रणाम कर लेता हूँ। हाँ। क्योंकि ये लोग तो मुझे कहीं ना कहीं प्रणाम करने के लिए मिल जाएंगे, तो आपको रवि का इंतजार करना पड़ रहा है। हाँ, सुनाई नहीं दिया सुनील। एक कवि को रवि के सवाल का इंतजार करना पड़ रहा है। रवि जी आप सीरियस, बहुत सारे सीरियस सवाल कर रहे हैं। मेरा कहना है कि आप हमसे कॉमेडी चलिए, हाँ, बस एक सवाल करने के बाद हम सीरियस नहीं होंगे, ठीक है। हाँ दिनेश। अच्छा रवि जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और सारे लोग को मैं कोई आंसू कविता सुना दीजिए। हाँ तो मैं मेरे से जो सवाल किया गया है कि जो तल्खी बढ़ रही है नेताओं को लेकर के, उसका एकमात्र कारण है कि आदमी थोड़ी सी कोशिश कर ले ना रवि जी, तो वो नेता बन सकता है, लेकिन नेता लाख कोशिश कर ले कॉमेडियन नहीं बन सकता। बोलना मैं बोल नहीं सकता ना, ये बोल दो तो कभी कभी, मैं तो कॉमेडियन नहीं हूं, मैं कवि हूं, शब्दों के साथ बोलता हूं। आवाज ही म्यूट कर दी उसकी बेचारे की। नहीं वो नहीं है प्रताप जी, दूर है इसलिए आवाज चली जाएगी। आप अगर मेरे पास में आएंगे तो मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा। हाँ। तो अगर आपके पास मूड हो, टाइम, नहीं मैं आपके पास हूँ। हाँ एक सेकंड दिनेश, दिनेश। चलेगा। मैं कहूँ रवि जी, मैं कहूँ? हाँ आप कहिए, आपका मौका है। अच्छा चलिए, अच्छा लगा। ये सारे हमारे गुरु लोग हैं। हाँ। और आजकल गुरुओं पर कितना भरोसा किया जाना चाहिए पिछले चरित्र को देख के पता चलता है। हाँ। लेकिन ये हैं हमारे, इसमें कोई दो राय नहीं। राजू भैया, सुनील भैया, और सम्मान जी, और हाँ, बस मैं बात जो कहना चाह रहा था कि जो आदमी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और उसको मैं अपने तरीके से कहता हूं कि आपको देखा नहीं जाता इस हाल में। अपने एमपी के लिए जो कह रहे थे कि आजकल हाथ से विनोद कम हो रहा है, इनको खुशी रहना चाहिए, तो मैं अपने तरीके से कहूं तो ये कहूंगा कि आपको देखा नहीं जाता इस हाल में, कुछ दिन तो गुजरा रहो ससुराल में। बराबर है नहीं? हाँ भाई, ससुराल में जो सम्मान मिलता है, जो खुशी मिलती है, लेकिन मैं क्योंकि देश के नेताओं पर ज्यादा व्यंग नहीं कर पाता हूँ। हाँ। मेरा एक अपना मूड होता है। मुझे याद है कि मैं तो देश के बाहर के में अपने देश का मान बढ़ाता हूँ, और कल 15 अगस्त इस बात को मुझे याद रखना चाहिए। रवि जी, एक बार मेरे घर पे एक बार अंग्रेज आ गए। हाँ। तो मेरे आंगन में तुलसी का पेड़ देख करके वो बहुत परेशान हुए कि इतना मान सम्मान एक पेड़ पौधे को दिया जा रहा। तो उन्होंने मुझसे पूछ लिया था ये कौन है, तो उनको बताया मैंने कि ये तुलसी माता है, इनको हम सम्मान देते हैं। तो उन्होंने क्रोध में उठा करके तुलसी माता के पत्ते पत्ते अलग कर दिए थे। फिर मुझे बहुत क्रोध आया, तो मैं उनको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया। हाँ। मैंने कहा ये मेरे पिताजी हैं, इनसे मिलो आप। तो हम तो व्यंग जो है राजनीति पर कम करना चाहते हैं, क्योंकि वो लोग हंस नहीं रहे। अगर वो जिस दिन राजनेता हंसना शुरू कर दें, उस दिन समझिए कि जनता के बुरे दिन आने शुरू हो गए हैं। इससे अच्छा है कि वो लोग नहीं हंसे, वो तनाव में रहें, उनको लगे कि आम जनता की सहायता की जानी चाहिए। और आपके वैचारिक कार्यक्रम में आकर के और इनसे सवालों का जवाब देना थोड़ा सा भय लगता है, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग हैं, उनके सामने ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। लेकिन निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अगर हमारे बीच में एक समन्वय बने, एक अच्छे वातावरण निर्मित हो, अच्छे दिन आने वाले। अब वो लोग तनाव में क्यों हैं? क्योंकि वो अभी मोदी जी ने परसों ही जम्मू कश्मीर में एक बयान दिया, न खाने देने वाले हैं न खाने वाले हैं। तो एमपी यही सोच के तो टेंशन में है कि हमारे कब अच्छे दिन आने वाले हैं।